अस्सलामु अलैकुम जनाब, सफ़ीरुल्लाह ख़ान आपका मेज़बान पाक एनजीओज़ की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम बात कर रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन पे। मैं इस पे कोई बहुत वसी पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा, मैं एक ज़ाती सा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। एक दफ़ा हुआ क्या कि एक जगह पे प्लान्ड था कि कुछ लोगों के साथ बात करनी थी, एक ट्रेनिंग होनी थी वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के हवाले से, और उसका जो ट्रेनर है वो कहीं भाग गया मतलब मैंने ज़रा लाइट मूड में कह दिया, उनको कोई मसला हो गया किसी वजह से, शायद सेहत ख़राब हो गई या क्या हुआ कि वो ऐन वक्त पे उन्होंने माजरत कर ली कि वो नहीं आ सकेंगे। तो अब ये था कि ज़ाहिर है कोई 22 लोगों को इनवाइट किया हुआ था उस ट्रेनिंग के लिए, और उस वक्त एनजीओ की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि यार एक ट्रेनिंग है प्लान्ड थी और कुछ कर दो बस जाके। तो अब ये था कि तैयारी मेरी भी नहीं थी, मुझे उन्होंने सिर्फ ये बताया कि बस वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन पे 1.5-2 घंटे बात करनी है। तो बात करना तो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बंदा बात कर लेता है। हमारे यहाँ लोग जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर घंटों बात कर लेते हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर है ये भी चाहता था कि उसमें कुछ कंटेंट हो, कुछ बात हो और लोग सोचने पे मजबूर हों। लेकिन तैयारी मेरे पास भी नहीं थी और मैं वो टिपिकल सी प्रेजेंटेशनल सी ट्रेनिंग्स करने का कायल भी नहीं हूँ। तो खैर मैंने उनसे हामी भर ली कि ठीक है, अब ज़ाहिर है कुछ तो करना है और लोग आएंगे और लोगों को हमने ख्वार नहीं करना है, उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ज़ाहिर है वेन्यू बुक है और सारा अरेंजमेंट्स वगैरह है, सब कुछ किया हुआ है। तो ऐसे में उस ट्रेनिंग को कैंसिल करना जो है वो किसी तरह भी माकूल बात नहीं लगती थी, और लोगों के लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है, उसे एक दफ़ा फिर किसी और दिन करना जो है बड़ा ही मुश्किल होता। बहरहाल मुख्तसर ये कि मैंने उसकी हामी भर ली कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। कम्युनिटी की ट्रेनिंग थी। अब सवाल ये था कि उसमें करना क्या है, और ड्राइव कोई 2-2.5 घंटे की ड्राइव थी। सो मैंने कहा चलो रास्ते में सोचते जाएंगे कि क्या करना है। मैं एक और जो हमारी ट्रेनिंग्स का बड़ा मसला होता है कि इस किस्म की ट्रेनिंग्स जब कम्युनिटी में ख़ास तौर पर होती हैं तो उसमें बहुत बात शुरू की जाती है। यूएन का जो वो एक ह्यूमन राइट्स का चार्टर है वो बताया जाता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बातें की जाती हैं। ये सारी की सारी बातें मुझे बड़ी बेमानी सी लगती हैं ऑनेस्टली। मुझे पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर डेवलपमेंट सेक्टर के लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन मेरे पास उसकी वजूहात हैं कि कम्युनिटी में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या राइट्स दे रखे हैं और क्या राइट्स नहीं दे रखे हैं। वो राइट्स उनको मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, इस पे सवाल है। वहाँ कौन इंश्योर करेगा कि वो राइट्स उनको मिल जाएं। लिहाजा मैं आम तौर पे उसमें ये एक बड़े बाद के लेवल की बात है कि यूएन राइट्स के बारे में क्या कहता है या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वहाँ ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। उसके अंदर उस औरत को जब थप्पड़ पड़ता है या उस बच्चे को जब थप्पड़ पड़ता है तो वो क्या कर सकता है? क्या वो यूएन को लिख सकता है कि मुझे आज थप्पड़ पड़ा है और मुझे बचाएं? नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकती, ऐसा नहीं होता है। सो उनके लिए इस बात का प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं होता है। लिहाजा इस किस्म की ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो जो ही ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो उसका सब कुछ उन पार्टिसिपेंट्स को भूल चुका होता है। आप उनसे आधे घंटे बाद पूछ लें कि क्या है तो कुछ भी याद नहीं होगा उनको। आधा घंटा भी शायद मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। यूजुअली उस ट्रेनिंग के दौरान भी लोगों को बहुत दिलचस्पी नहीं होती है, वो लोग अपनी इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, उधर प्रेजेंटेशन चल रही होती है या ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं। ये सारा आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होगा। सो मैं इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं करना चाहता था। तो खैर मेरा मकसद ये था ऑब्जेक्टिव कि ट्रेनिंग का वो जो 1.5-2 घंटे की बात हो, एक तो उसमें मैं ही ना बोलता रहूं, एक बात, और दूसरा ये कि उसके बाद वो लोग इस पे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हों कि बच्चों पे तशद्दुद करना ठीक नहीं है, ये गलत है, और वो अपने उनके दिल से ये आवाज़ उठे। खैर मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटजी सी बना ली और वो सेशन शुरू हुआ, तारुफ हुआ वो सारा। तो उसके बाद मैंने उन सब के सामने 2 सवाल रखे। पहले सवाल मैंने सबसे पूछा कि जनाब ये बताएं कि कल जब आप बच्चे थे तो आपको कभी ना कभी किसी न किसी से, उस्ताद से, बाप से, किसी चचा से, मामू से कोई मार तो पड़ी होगी। तो वहाँ 19 लोग बैठे हुए थे मेरे सामने, उनमें से हर एक ने कहा कि हाँ उसे बचपन में मार पड़ी है।
اس کے بعد میں نے ان سے انڈیویجولی ایک ایک سے سوال کیا کہ جناب جب آپ کو مار پڑی تھی ذرا اس دن کو یاد کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کو کیا فیلنگ تھی آپ کی اس وقت. تو اس میں اور وہ فیلنگز جو وہ بتائے جا رہے تھے وہ میں سامنے بورڈ پر یا چارٹ پہ لکھتا جا رہا تھا. اور وہ فیلنگ ظاہر ہے سب کی ایک آبویس سی بات ہے کہ اس میں برا فیل ہوا, اس میں بے عزتی محسوس ہوئی, کسی کو رونا آ گیا, کسی کو کیا ہوا, کسی کو اس طرح کی نیگیٹو فیلنگز جو ہیں وہ سب کے سب نے شیئر کی اور ان کی ایک لسٹ بن گئی. جب یہ گفتگو ختم ہو گئی, اب یہ سارے لوگ جو ہیں میچور لوگ تھے, بچے نہیں تھے. سو جب یہ سوال کا جواب ختم ہو گیا, 19 لوگوں سے بات ہو گئی, تو اس کے بعد میں نے ان سے دوسرا سوال کر دیا اور وہ یہ کہ اب آپ بڑے ہیں, آپ سب کے بچے ہوں گے. انہوں نے کہا جی بالکل ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ نے اپنے بچے کو مارا ہے؟ تو اب تک بات خاصی کھل چکی تھی, سو لوگوں نے چھپانے کی بجائے تقریباً ہر ایک نہیں بڑے آنیسٹلی یہ تسلیم کیا کہ جی بالکل ہم نے اپنے بچے کو مارا ہے. وہ وجوہات اس کی دینے لگے کہ غلطی کی تھی یا یہ تھا وہ تھا, لیکن بہرحال یہ سب نے تسلیم کر لیا کہ بچے کو مارا ہے. اس کے بعد میں نے ان سے اگلا سوال کر دیا کہ جناب یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنے بچے یا بچی کو مارا تو اس کے بعد آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ کیا آپ کو بہت اچھا محسوس ہوا؟ تو اس پہ بھی باری باری یہی جواب آیا کہ نہیں, بہت برا لگا, بہت دیر تک ڈپریسڈ رہے, بہت دیر تک ان پلیزنٹ سی فیلنگز رہیں, کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, یا واپس جا کے دل کیا کہ بچے کو یا تو کیا کہتے ہیں کوئی دلاسا دیا جائے. ایک دو نے تو یہ تسلیم کیا کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر واپس اپنے بچے کے پاس گیا اور میں نے اسے گلے لگایا. تو یعنی نتیجہ جو ہم نے نکالا وہ یہ تھا کہ جب آپ نے مار کھائی, جب کسی نے آپ کو مارا, تو بھی آپ کے فیلنگز جو ہیں وہ شدید منفی نیگیٹو تھیں, آپ کو برا محسوس ہوا. اور پھر جب آپ بڑے ہو گئے اور آپ نے کسی بچے کو مارا تو تب بھی آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ بہت شدید نیگیٹو تھیں, آپ کو برا لگا, آپ کو بہت دیر تک خراب رہی آپ کی طبیعت. تو اس کے بعد میں نے ان سے یہ سوال کر دیا کہ یہ بتائیں کہ ایک ایسا کام جس میں کرنے والے کو بھی بہت برا لگتا ہے اور جس کے خلاف ہوتا ہے اس کو بھی بہت برا لگتا ہے, اس کام سے آپ یہ توقع کیسے رکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا؟ یہ سوال میں ان کے پاس چھوڑ کے میں نے سیشن ختم کر دیا. اور غالباً یہ ان چند سیشنز میں سے تھا کہ جس کے ختم ہونے کے باوجود وہاں سے کوئی اٹھ نہیں رہا تھا, بلکہ وہاں یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ اس کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. اور تقریباً 15-20 منٹ کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں, تو اس وقت انہوں نے کہا, تقریباً ہر ایک نے یہ کہا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بچوں کو مارنا پیٹنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا, اس کا ہمیں کوئی متبادل راستہ نکالنا ہوگا جس کے ذریعے ہم بچوں کی غلطیاں درست کر سکیں. ان کو مار کے ان کی غلطیاں درست کرنے کا جو طریقہ ہے یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے.